हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नज़र कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम मैट्रिसेस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, क्या रहेगा कंडीशन। तो सबसे पहले अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल हम A11 A12 फिर A21 A22 यानी कि 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स भी हम लेते हैं जिसका B11 B12 B21 और B22 एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और ये भी हम 2x2 का लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है वो समझेंगे तो हमको खुद समझ आएगा कि कंडीशन क्या होता है। तो अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो ए का जो है जितना नंबर ऑफ रो है और बी का नंबर ऑफ कॉलम है वो हमको बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रो की बात करें ए में तो वो 2 है, तो ये 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें बी में तो वो हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का नंबर ऑफ रो और बी का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। अब अगर ए बी निकालते हैं ए इंटू बी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ए का क्या है कि हम रो लेंगे तो बी का कॉलम लेंगे, क्यों, क्योंकि ए का रो का बात किया तो बी का कॉलम का बात किया। ठीक है, तो ए का रो को मल्टीप्लाई करेंगे बी के कॉलम से, तो यहाँ पर ए का पहला एलिमेंट A11 है और बी का B12 है, तो ये हो जाएगा A11 इंटू B11, सॉरी B11 है, प्लस साइन देंगे, ये हो गया इसके साथ। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि A12 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, B1 B21 के साथ। ओके, ये वाला इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा A12 इंटू B21, ये पहला एलिमेंट होगा। उसी तरीके से सेम ये पार्ट फिर से मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि एक रो जितना भी कॉलम होगा सबसे एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो A11 किससे होगा, B12 के साथ, तो लिख देंगे A11 इंटू ये B12 प्लस इसको A12 किससे होगा, B22 के साथ, तो ये हो जाएगा A12 इंटू B22। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रो का दोनों कॉलम के साथ। अब उसी तरीके से सेम दूसरा रो भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A21 को B11 के साथ, तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, A22 इंटू B21। इसी तरीके से फिर से ये A21 जो है दूसरे कॉलम में B12 से होगा, A21 इंटू B12 प्लस A22 फिर से B22 के साथ, A22 इंटू B22, ये भी हमारा 2x2 का बन जाएगा मैट्रिक्स। तो हमको एक बात समझ में आया कि कंडीशन क्या था हमारा कि ए का रो और बी का कॉलम बराबर होना चाहिए, और जो नया एलिमेंट बनेगा वो उसमें भी रो ए का रो और बी का कॉलम बराबर रहेगा। ठीक है, तो ए बी निकालने का ये हमारा मेथड हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमको ए बी फाइंड करना है, और हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल्स टू 5 6 7 8। ओके, और हमको a इंटू बी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखें तो ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, तो इसमें पहला का रो और दूसरा का कॉलम बराबर है जो कि 2 2 है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी लिखे तो ऐसे ही लिख देते हैं, a का वैल्यू 1 2 3 4 और b का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा 5 6 7 8, एक साथ लिख दिए। अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, तो पहला रो का यानी ये अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, ये एक कंप्लीट हो गया। अब यही चीज़ दूसरे के साथ होगा, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये वाला 8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 हो गया। ठीक है, पहला रो कंप्लीट। दूसरा
3 4 को फिर से एक बार इसके साथ और दूसरे बार इसके साथ, मतलब रो 1 के साथ, कॉलम 1 के साथ एक बार और कॉलम 2 के साथ। तो 3 × 5 हो गया प्लस 4 × 7 हो गया। अगेन 3 को 6 के साथ प्लस 4 को 8 के साथ। ये भी 2 × 2 का है। ठीक है, तो ए बी अगर आपको चाहिए तो ये हो गया हमारा 5 × 1 5 प्लस 7 × 2 14, 6 × 1 6 प्लस 8 × 2 16, 3 × 5 15 प्लस 4 × 7 28, 6 × 3 18 प्लस 4 × 8 32। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा a × b का वैल्यू देगा। तो 14 + 5 हो गया हमारा 19, 16 + 6 22, 28 + 15 8 5 3 2 1 3 1 4 और ये 8 और 2 10 3 1 4 1 5। तो हमारा फाइनल आंसर ये रहेगा अगर आपसे ए बी पूछता है तो। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे और चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। चलिए अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं समझने के लिए। बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन हम करना चाहें ए बी तो क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। अगर पॉसिबल रहेगा तो ही मल्टीप्लिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ए का हम क्या देखेंगे, ए का रो देखेंगे और बी का कॉलम देखेंगे क्या ये बराबर है। ए में कितना रो है, तो ये एक और ये एक 2, यानी कि रो जो है वो 2 है। और बी में कॉलम अगर देखें तो ये एक कॉलम ये 2 कॉलम यानी कि 2 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी अगर फाइंड करने के लिए बोला है तो सबसे पहले ए को लिख लीजिए। ए आपका है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी आपका कितना दिया हुआ है, बी आपका दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रो है ये पूरे कॉलम के साथ होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 × 1 प्लस ये 2 × 2 प्लस ये 3 × 3। उसके बाद ये एक बार इसके साथ हुआ तो ये दूसरी बार इसके साथ यानी कि दूसरे कॉलम के साथ। तो 1 × 4 हो जाएगा प्लस 2 × 5 हो जाएगा प्लस 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, ये एक पहला रो हो गया। उस तरीके से अब दूसरा रो यानी कि 4 5 6 के लिए देखेंगे तो 4 को 1 के साथ करेंगे 4 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 3। उसी तरीके से 4 को 4 के साथ 5 को 5 के साथ, ये प्लस साइन है 5 × 5 प्लस 6 को 6 के साथ। ये हमारा ऑर्डर क्या हो रहा है 2 × 2। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9। फिर ये 1 × 4 4 प्लस 2 × 5 10 प्लस 6 × 3 18। फिर ये 4 × 1 4 5 × 2 10 प्लस 6 × 3 18। 4 × 4 16 5 × 5 25 6 × 6 36। ठीक है, ये 2 × 2 हुआ। अभी ऐड करते हैं 4 1 5 1 9 14 18 4 22 प्लस 10 32 4 18 22 प्लस 10 32 36 और 16 50 प्लस 25 75। ठीक है, ये 2 × 2 का बना ए बी। अब हम एक कंक्लूज़न निकालेंगे और कंक्लूज़न हमारा क्या रहेगा वो हम समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अभी बात करने जा रहे हैं। ए का जो ऑर्डर था वो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये हमारा 2 × 3 का था। बी का जो ऑर्डर था वो हमारा 1 2 3 रो और 2 कॉलम था यानी 3 × 2 था। बी जो है वो 3 × 2 हुआ। हम बोले ए बी करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ए का रो और बी का कॉलम बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये था बी, लेकिन ए बी का ऑर्डर कितना हुआ, ए बी का ऑर्डर हुआ 2 × 2। अगर आप देखें तो ए का रो और बी का कॉलम, ठीक है, यही है
कंक्लूजन की, ए का रो और बी का कॉलम बराबर होना चाहिए। ऊपर से उसका नया जो ऑर्डर बनेगा वो भी कुछ इस तरीके से बनेगा कि ए का रो और बी का कॉलम के क्रॉस में रहेगा। ठीक है, तो ये हम सीखे कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम एक एग्जांपल लिए 2x2 मैट्रिक्स का और एक दूसरा लिए जिसमें कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो विद स्क्वायर मैट्रिक्स तो काफ़ी इजी है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी हम सीख चुके कि किस तरीके से करेंगे। अब हम 3x3 का एक मैट्रिक्स लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में 3x3 का मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है।